बदकिस्मती से हमारी 10% पहले बढ़ी, वो उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। मैं मीडिया के तवज्जुह से सारे कैंपसेस को ये मैसेज अपने प्लेटफॉर्म, अपनी यूनियन, अपने स्टाफ मेंबरान की तरफ से ये देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर कदम पे आप लोगों के साथ रहेंगे। जब तक हमारे मामलात हल नहीं होते हम लोग स्ट्राइक पर हैं। इसी पे हम इख्तिताम करेंगे। DRA हम आपसे इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। हम जीत के लेंगे, तेरा बाप भी देगा, हम जीत के लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप साफ़ी भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। बदकिस्मती से हमारी 10% पहले बढ़ी, वो उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद 25% फिर उस पर भी अमल नहीं हुआ। अभी 15% का ऐलान गवर्नमेंट ने किया है, तो ज़ाहिर सी बात पे इसका अमल तो होना बाद की बात। पहले जो हमारा 35% का है उस पर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अभी एक हफ़्ते से मुकम्मल आज हम जो है 9वें दिन में तकरीबन चले गए हैं कलम छोड़ हड़ताल पे, और अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से आके किसी आदमी ने यह भी पूछना तक दोबारा नहीं किया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। लिहाजा हम मीडिया के तवसत से उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, मेहरबानी करें। महंगाई इस हालात पे पहुँच गई है कि हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। आप आके हम लोगों की आवाज़ सुने। हमारी सैलरीज़ ऑलरेडी कम हैं, और मेहरबानी करके इन लोगों की आवाज़ सुनेंगे तो आप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, अल्लाह ताला बढ़ाएगा, कम नहीं होगी। मेरी और हम तमाम स्टाफ की ये जो आज लिखने हुए हैं लोग, इस गरीब आवाम की एक ही बात है जी, हमारे साथ हमारे हकूक़ को दे दिया जाए कि हमारे हकूक़ हैं, ये हमारा हक है। हम कोई नाजायज़ मुतालबात के लिए आपके रोड पर हम लोग नहीं आए हुए, हम लोग पढ़े हुए लोग हैं। हम लोगों ने हर प्लेटफॉर्म पर ये बात आगाह की, हर लोगों को बताया कि हमारे मामलात को क्लियर कर दो। लिहाजा पहली स्टेयर को आप लोगों ने क्लियर नहीं किया, और आप ये कह रहे हैं कि हम 6वीं स्टेयर पे जाके आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा सर यहाँ पे एम्प्लॉय एबटाबाद कैंपस की अगर बात करूँ, हमारा कम अज़ कम 46 से 50 एम्प्लॉय डेली वेजेस पर है, जिसको फिल फॉर परमानेंट किया जाए, हमारी रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमारे हैं जी यहाँ पे प्रमोशंस का क्राइटेरिया, हम लोग एक स्केल में जो हम लोग बैठे हुए हैं वो कम अज़ कम 10 साल 9 साल हो गए हम लोग एक स्केल पे हैं। हमारा प्रमोट हमें कर ही नहीं रहे। वो कहते हैं कमेटियां बनाएंगे, तो मेरी गुजारिश है सर, कमेटियों का टाइम गुजर चुका। इस टाइम आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखें कहाँ पर हैं। ये गरीब आवाम है, इस टाइम लोगों का ज़िंदगी माश बहुत मुश्किल हो चुका है। खुर्दो नोश की चीज़ें लेने जाता है इंसान, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो मेरी आप मीडिया के तवसत से ये रिक्वेस्ट है, मुदबाना गुजारिश है आपसे कि काइंडली हमारे मसाइल पे थोड़ी सी नज़रसानी करें कि हम लोगों को हम कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं कर रहे। हम लोगों का जो हक़ है 50% हम वो आपसे मांग रहे हैं कि काइंडली खुदारा रिक्वेस्टें कर रहे हैं। आज ये लोग मजबूरन अपने हक़ के लिए रोडों पर आ चुके हैं अपनी, और हमने अभी तक प्रीमिसेस के अंदर हैं 7 कैंपस इस टाइम जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो तमाम के तमाम कैंपसेस इस स्ट्राइक में, इस जदोजहद में हमारे साथ हैं। मैं मीडिया के तवज्जुह से सारे कैंपसेस को ये मैसेज अपने प्लेटफॉर्म, अपनी यूनियन, अपने स्टाफ मेंबरान की तरफ से ये देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर कदम पे आप लोगों के साथ रहेंगे। जब तक हमारे मामलात हल नहीं होते हम लोग स्ट्राइक पर हैं। मैं CUI एबटाबाद कैंपस का स्टाफ ग्रेड का प्रेसिडेंट सरदार नईम बात कर रहा हूँ। मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कवरेज दी। हम पिछले 3-4 दिन से प्रोटेस्ट स्ट्राइक के लिए निकले हुए हैं, लेकिन हमारी मुतालबात या हमारी बात की सुनवाई ऊपर तक टॉप मैनेजमेंट में किसी भी बंदे ने हमसे कोई बात करना गवारा नहीं समझी। आज के ये प्रोटेस्ट पिछले 1 हफ़्ते से जारी। अब हमने अगला लाया अमल अख्तियार करना है। इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, D चौक में धरना देंगे,
प्रिंसिपल सीट पे धरना देंगे और हमारे जो जायज़ हक मुतालबात हैं, मैं टॉप मैनेजमेंट से गुजारिश करता हूँ, रेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इतनी महंगाई है, गरीब लोग पिस चुके हैं। आप ये हमारे मुतालबात DRA, BPS, डेली वेजेस के मुलाजमीन की मुस्तकिली और जो हमारे 2-3 और मुख्तलिफ इशूज़ हैं, खुदारा उनको कमेटियों से निकालें। आपकी रेक्टर की या डीन्स की या डायरेक्टर्स की जो स्वाबदीदी पावर्स हैं उनको यूज़ करें और इन मसाइल को खुदारा जल्द अज जल्द हल करें ताकि ये लोग दोबारा अपने काम करने के लिए अपने ऑफिसेज़ में बैठ सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रिक्वेस्टें हमने आपसे काफ़ी कर ली, मनते तरले भी काफ़ी हो गए, आप हमसे बात नहीं करते। जब हम आपके सामने जाते हैं आप हमें टाइम नहीं देते, आप मीटिंग से भाग जाते हैं। तो हमारा यह ख़ास आपके साथ कुछ ज़मीन का लड़ाई झगड़ा नहीं है, पैसे का लड़ाई झगड़ा नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है DRA वो पैसा आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आप हमसे ये बात मत पूछें कि फ़ंड हम कहाँ से लाएं। आपको स्टाफ ग्रेड या कोई भी और एम्प्लॉय ये नहीं बता सकता कि आपने फ़ंड कहाँ से लाना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप सीटों पर बैठे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने फ़ंड कहाँ से लाने हैं और ये चीज़ें कहाँ से मैनेज करके लोगों को देनी है। हमारा बस यही आपसे मुतालबा है। हमने एक एजेंडे से शुरू किया था, 1 पॉइंट का एजेंडा था DRA, इसी पे हम इख्तिताम करेंगे। DRA हम आपसे इंशाअल्लाह लेके रहेंगे। जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको इतनी समझ नहीं आ रही कि हम ये आज लोग इधर बाहर क्यों निकले हुए हैं। अपने हक के लिए निकले हैं। 25% गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उसके लिए निकले हैं। 10% जो बजट में पेश हुआ है उसके लिए निकले हैं। ये 15% अभी हो गया उसके लिए निकले हुए हैं। मुझे ये बता दें कि हम मतलब कोई एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसलिए निकले हैं। उनको समझ इतनी नहीं आती, वो कुर्सियों पे बैठ के वहाँ पे उनको ये नहीं पता कि बाहर निकलें, ज़रा मार्केट में रेट चेक करें कितनी महंगाई हो गई है। गवर्नमेंट ने इसीलिए ये अनाउंस की है कि बाहर महंगाई जो है ना उरूज पे चली गई है। उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, लिहाजा आप थोड़ा सा अपनी सीटों से बाहर निकलें, नीचे उतरें, बाहर मार्केट में देखें क्या हालात बने हुए हैं, ये लोग किस तरह से मतलब है कि सफ़र कर रहे हैं। मेरा यही उनसे मुतालबा है जो जायज़ मुतालबा है और अपने हक़ के लिए हम खड़े हैं, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे। तो ये मतलब है कि उनको हमारा ये राइट जो है ना हमें देना पड़ेगा, वो चाहे हम किसी तरह से भी लें। हमने अपना हक़ मतलब है कि हर तरह से मांग चुके हैं, लेकिन ये अब मुझे लगता है कि ये छीनना पड़ेगा हमें, जो हम इसका छीनने का भी हक़ रखते हैं। महंगाई, 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 महंगाई। मेरे भाइयों, दोस्तों, मीडिया के भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी वजह से हमें ये एहसास हो गया कि हमारी आवाज़ अब ये अवाने वाला तक, हमारी प्रिंसिपल सीट तक, तमाम इदारों तक पहुँचेगी। मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। हमारी जो हक की आवाज़ है इसको आप दबा नहीं सकते किसी सूरत में भी। और ये आप ये न समझें ये काम सेट के मुलाजम है, ये मुजरम नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। झुकना है तो हमने अल्लाह से के आगे सजदा करना है, झुकना उससे आगे, डरना उससे। हम और किसी ताकत से, किसी इंसान से, किसी कुर्सी से नहीं डरते, किसी कलम से नहीं डरते। जिस इदारे में आज खड़े हैं ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी है और इसके आज 7 कैंपसेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। 38,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। इस इदारे को इस मकाम तक पहुंचाने में इस स्टाफ ने अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है, अनथक किस्म की मेहनत की है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में जो महंगाई ने हम लोगों का बुरा हाल किया है, स्टाफ यूनियन के ये जो लोग खड़े हुए आप देख रहे हैं, हम सब इंतहाई
इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। हमने इंतज़ामिया से अपीलें की, दरख्वास्तें की कि इस महंगाई से निमटने के लिए जैसे वफाकी हुकूमत ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में DRA से उनको कॉम्पनसेट किया कि वो इस महंगाई का मुकाबला करें। 2 साल तक अपीलें कर कर के इन्होंने हमारी बातों की तरफ कान नहीं धरे। तो अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त जिससे ये जो सैलरी तबका है, हम लोगों का मिडिल क्लास तबका है, इसका अगर अभी हमारी मैनेजमेंट ने ख्याल नहीं किया तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्राइक पे निकले हुए हैं अब ये पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक जो वफाकी गवर्नमेंट ने 40% DRA अपने मुलाजमीन को दिया था वो 40% हमें नहीं मिलता तो हम अभी काम पे वापस नहीं जाएंगे।